नमस्कार दोस्तों, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। वेलकम टू ई-लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जो बाल दोस्तों आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जैसे हमारे आने वाले वीडियो आप सभी लोग यूट्यूब से सबसे पहले देख सकते हैं। आज हम कक्षा 6 प्रकरण नंबर 3 समझदार नन्ही सेमेस्टर 1 GCERT द्वारा जो स्वाध्याय पोथी प्रस्तुत की है उनका आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। सही विकल्प चुनकर खरू की निशानी कीजिए। तो पहला प्रश्न है, नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था? तो नन्ही जब बिच्छू को बचाती तब बिच्छू क्या करता था भाई? डंक मारता था। तो डंक मारता है वहाँ पे खरू की निशानी करना है। दूसरा, भलाई करना मेरा स्वभाव है, ऐसा किसने कहा? तो नन्ही ने। तीसरा, बिच्छू का स्वभाव कैसा था? तो डंक मारना। हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो बुरा। तो इस तरह हमें सही विकल्प चुनना है। फिर आगे है, वाक्यों को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखें। तो सबसे बाल दोस्तों आपको बता देते हैं कि आप सबसे पहले पाठ्य पुस्तक में जो समझदार नन्ही कहानी है वो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। फिर उस हिसाब से हमें वो पाठ्यक्रम के अनुसार ये वाक्यक्रम में के अनुसार घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें जो वाक्य दिए गए हैं तो उसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहला है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला। दूसरा आया, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तीसरा आया, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। चौथा, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। पांचवा, नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। तो इस तरह हमें घटनाक्रम के अनुसार ये वाक्य लिखना है। फिर आगे का है प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख ने को डंक मारने चला था, इसलिए बिच्छू पछताया। दूसरा, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या बताया? नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। तीसरा सवाल, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। चौथा सवाल, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा? क्यों? बिच्छू का स्वभाव अपनी आदत का गुलाम था। नन्ही ने उसे कितनी बार बचाया था, फिर भी वह बार बार डंक मारता था, इसलिए बिच्छू का स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगा। इस तरह हम लिख सकते हैं। दूसरा, यदि आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं नन्ही की जगह होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। तीसरा सवाल, यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? सोच कर लिखिए। तो बाल दोस्तों यहाँ सोच समझ कर उत्तर देना है। यदि आप बिच्छू की जगह होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते? तो हम जवाब लिखें, अगर बिच्छू की जगह हम होते तो हम बिच्छू की तरह डंक नहीं मारते। सबसे पहले हम बिच्छू की तरह डंक नहीं मारते, उसके बदले उसको शुक्रिया कहते, और जब भी मुसीबत में हो तो मैं आपको मदद जरूर करूँगा, ऐसा मैं कहता। प्रश्न नंबर 4, संयुक्त वर्ण का उपयोग हुआ है तो शब्द को इसमें ढूंढ कर लिखिए। जैसे क्ष, क वत्ता श, कक्षा क्षमा। क्र, क वत्ता र, क्रम क्रिया। त्र, त वत्ता र, त्रस्त त्रिमुख। स्र, स वत्ता र, श्रवण श्रेष्ठ। ध्व, ध वत्ता ध, युद्ध प्रसिद्ध। ध वत्ता द એટલે તંદન राजगद्दी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को शब्द क्रम के लिखें। तो यहाँ दिए गए जो शब्द है वो हम कक्का अनुसार यानी कि शब्दकोश के अनुसार हमें ये लिखना है। तो सबसे पहले हमारा आएगा अ आ इ ई से शुरुआत करेंगे तो अ आ इ में पहला आता है उठाकर, दूसरा आएगा दलदल, तीसरा नदी, चौथा पर्वत, फिर प्रसन्न, बतख, भलाई, लापरवाही और समझदार। तो इस तरह हमें एक शब्दकोश के अनुसार लिखना है। फिर बाद में आता है प्रश्न नंबर 5, परिच्छेद को पढ़कर
5वां सवाल है, परिच्छेद को पढ़कर सवालों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम परिच्छेद पढ़ लेते हैं, फिर बाद में उसके उत्तर देते हैं। योग एक कला है। योग एक क्या है? कला है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है। मनुष्य का स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है। हम योग का अभ्यास करके आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जाहिर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम कर सकता है। नियमित योग अभ्यास करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, आलसीपन दूर होता है, शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है और मन प्रफुल्लित रहता है। अब इन परिच्छेद को पढ़ के फिर उनमें से सवाल पूछे गए हैं, उनका उत्तर हमें देना है। तो पहला सवाल है, शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? तो योग। दूसरा, योग आवश्यक है क्योंकि शरीर को फिट रखता है। तीसरा, नियमित योग अभ्यास करने से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है। चौथा, मनुष्य का खाली जगह मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है। स्वस्थ। इस परिच्छेद में तंदुरुस्त शब्द का समानार्थी शब्द है स्वस्थ। आलसी शब्द का विलोम शब्द है उद्यमी। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, योग का महत्व। अब प्रश्न नंबर 6, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इकाई में कौन कौन से 5 संज्ञा? तो देखो, नन्ही, स्थान, मुसीबत, पानी, आदत। अब उनका वाक्य प्रयोग करना है। नन्ही, नन्ही एक बतख का नाम है। स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान हैं। तीसरा, मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। चौथा, पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 5वां, आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए? तो यहाँ वाक्य बोला गया है तो हमें इसे अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम में लिखना है। जैसे कि अवतरण चिन्ह, चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए? बस ऐसे पूर्ण विराम। दूसरा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। तो नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा, पूर्ण विराम। तीसरा, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने क्या निश्चय किया? प्रश्न चिन्ह। माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। तो माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी, पूर्ण विराम। तो अवतरण चिन्हों के अंदर लिखना है। 5वां, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? प्रश्न चिन्ह। तो इस तरह हमें अवतरण विराम चिन्हों का उपयोग करके वाक्य फिर से लिखना है। फिर बाद में आता है 8वां सवाल, चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ। तो चित्र देख के हमें लिखना है, इस चित्र में 2 कारों और 1 मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी, उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्रवाई की होगी। इस तरह हमें लिखना है। फिर आगे आता है, निम्नलिखित को सही क्रम में रखकर कहानी लिखिए। तो बाल दोस्तों यहाँ कहानी दी गई है जो अपने सही क्रम से लिखना है। तो लिखते हैं, तालाब में एक मगर रहता था। तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। समझ गए कौन सा नंबर? तो पहला लिखा है तालाब के में एक मगर है। फिर दूसरा, तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। तीसरा, बंदर हर रोज मगर को जामुन खिलाता था। चौथा, दोनों में मित्रता हुई। 5वां, मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाता था। 6ठा, मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई। 7वां, एक दिन मगर बंदर को अपने घर आने का न्योता देकर अपने साथ ले चला। 8वां, बंदर ने कहा कलेजा तो मैं पेड़ पर सुखा कर आया हूँ। 9वां, चलो उसे लेकर वापस आते हैं। 10वां, किनारे पहुँचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया। 11वां, चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचाई। इस तरह हमें क्रम अनुसार एक कहानी फिर से लिखनी है। फिर बाद में आता है प्रश्न नंबर 10, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। दाल में खाली जगह काला है। दाल में कुछ काला है। दूसरा, ये अपनी बातें खाली जगह ही
करते रहते हैं तो अपने आप। नन्ही को खालजी के ऊपर दया आई, उनकी भलाई करना खालजी का स्वभाव है उसका। 5वां, हर रोज पाठशाला जाते हैं हम। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द में कीजिए। स्वभाव तो प्रकृति, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। 2, राह रास्ता, पश्चिम की ओर नया रास्ता है। 3, प्रसन्न खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। 4, निर्दोष बेकसूर, अंग्रेजों ने बेकसूर हिंदुस्तानियों पर गोली बरसा दी। 5, सहसा एकाएक, राजधानी एक्सप्रेस एकाएक स्टेशन पर आ गई। प्रश्न नंबर 12, मुहावरे के सही अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, जीवन देना तो नया जीवन देना, फिर उसका वाक्य प्रयोग करना है। डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। 2, मन डोलना विचार बदलना, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। थिरकने लगना, खुशी से नाचना, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। 4, अनसुनी करना, ध्यान न देना, माँ की बात अनसुनी करते तुमने अच्छा नहीं किया। फिर 11वां सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखे। तो बाल दोस्तों, जामुन, मगर और बंदर की जो कहानी थी, आगे प्रश्न नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है 9वीं, उस पे से देखकर आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर ये कहानी लिखनी तो फिर से ऐसे लिख सकते हैं। देखो, बंदर और मगरमच्छ, बड़ी थोड़ी लंबी कहानी है तो लिखते हैं। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यह बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा, उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा उसे मिलेगा वो पाए। पत्नी की जिद से मजबूर होकर मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर की अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। उसको धक्का तो लगा लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। फिर बंदर तपाक से बोला, ओ मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल आकर लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। तो इस तरह मगरमच्छ और बंदर की कहानी दी गई है। तो आप ये कहानी लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, अगर आगे के सवाल की कहानी लिखना चाहे वो भी लिख सकते हो। अब आगे का यहाँ हमारा ये जो प्रकरण है यहाँ समाप्त होता है। अब आपको ये सभी लिख के बाद आपको ये पाठ गुरुजी को देना है। गुरुजी उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर उसमें सिग्नेचर करेंगे, फिर आपको वो वापस देंगे और आपको घर जाकर माता पिता के यहाँ पे सिग्नेचर हस्ताक्षर करवाने हैं। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा बाल दोस्तों? जो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत और अपने दोस्तों को ये वीडियो अचूक शेयर करना और सब्सक्राइब करने को कहना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।